तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं जल्दी से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे देखो a से b fx इंटू डी जी एक्स। देखो जैसे हमने इंटीग्रेशन में भी पढ़ चुके हैं हम ये चीज, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि sin x d ऑफ cos x, आप जस्ट इसे डिफरेंशिएट कर दो और बाहर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। मतलब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ sin x, तो माइनस ऑफ sin x इंटू डी एक्स। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, sin स्क्वायर x dx। तो कोई टेंशन नहीं थी, ये तुम्हें समझ आ गया था अच्छे से, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे खेल थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे लिमिट्स का खेल है, ठीक है। यहाँ पे तो चलता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, चला ठीक है, इसके डिफरेंशिएशन बाहर लिया हो, ये बन जाएगा dx, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे इस चीज पे मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो देखो ध्यान से, d ऑफ gx अगर ये लिखा हुआ है a से b fx एंड d ऑफ gx, ऑलराइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये जो लिमिट है a और b, ये किसकी लिमिट है, x की नहीं है, ठीक है। a एंड b आर द लिमिट्स ऑफ gx, नॉट x। x की नहीं है, किसकी है, gx की, जो d के अंदर रहता है उसकी होती है ये लिमिट। समझ गए, स्मॉल एलिमेंट याद आ रहे हैं, dx x। तो इस बार g जो x एक्सिस है ना वो gx है, ऐसे समझो, समझ गए। उससे बाउंडेड एरिया, जहां पे हम x एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालते थे ना, वहां अब y इक्वल टू gx से बाउंडेड एरिया निकालेंगे, कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। तो अभी इस चीज को कैसे टैकल करना है, कैसे इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो बहुत इजी सा काम है। देखो काम वही करना है बिल्कुल, fx और इसका डिफरेंशिएशन दैट इज g डैश x इनटू आ जाएगा dx। अब ये ध्यान से देखो, ये जो इंटीग्रेशन है इसमें लिमिट किसकी चलेगी, x की, ना कि gx की। किसकी चलेगी, x की, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट क्या है, dx, वहां पे क्या था, d ऑफ gx। तो ये a और b जो लिमिट्स हैं वो gx की हैं, क्लियर है। gx की वैल्यू a होना, gx की वैल्यू b होना, ना कि x की वैल्यू a और x की वैल्यू b। इस चीज को समझने की कोशिश करें, ठीक है। a और b जो वैल्यू है वो gx की वैल्यू है, ना कि ga और gb की वैल्यूज, या ga gb ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए। अभी देखो ध्यान से और समझ जाओगे, मैंने क्या कहा, इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ ले आओ। फिर आपको एक काम करना है बस, क्योंकि a और b किसकी लिमिट है, gx की। तो gx जब a है, मतलब लोअर लिमिट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहले मैंने ऐसे कर दिया, एक मिनट, टू गेट लोअर लिमिट, gx इज इक्वल टू a। gx की लोअर लिमिट क्या है, a, तो gx इज इक्वल टू a। तो यहां से पता चलता है बच्चों x इज इक्वल टू g इनवर्स a, इनवर्स फंक्शन, क्लियर है या नहीं, ठीक है, ओके। अब टू गेट अपर लिमिट, मैंने क्या कहा, gx इज इक्वल टू b, दैट इज x इक्वल टू g इनवर्स b। बच्चों x क्या आ जाएगा, g इनवर्स b, समझ गए। अब यहाँ पे जो मुझे लिमिट्स लगानी है, यहाँ पे जो मुझे लिमिट्स लगानी है वो कौन सी लगानी है, x की। तो यहाँ पे जो लिमिट्स आएंगी वो किसकी आएंगी, x की लिमिट्स, ठीक है। तो अब ये फाइनली कन्वर्ट होगा किसमें, g इनवर्स b से अपर लिमिट a से g इनवर्स b इंटू नहीं सॉरी, इंटीग्रेशन के अंदर कौन आएगा, fx इंटू जी डैश एक्स dx। अब ये कंप्लीट हुआ है, समझ गए, क्लियर है। अभी हम एग्जांपल भी देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर कि भाई ये इसके इक्वल होगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दी है कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो याद रखें, यहाँ पे लिमिट में गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, इसको अंदर बाहर तो ले आते हैं लेकिन लिमिट एज इट इज रख देते हैं a से b, वो गलत हो जाता है। तो लिमिट को भी आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, कैसे, ऐसे, ठीक है बच्चों, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं, ऊपर दिखा देता हूँ एक, यहाँ पे देखो, जैसे मैं बोलूं
यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, ऐसे ले लो 1/2 से √3/2 cos x एंड विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ sin x, विद रिस्पेक्ट टू sin x इंटीग्रेशन कर रहा हूँ cos x का विद रिस्पेक्ट टू sin x, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू sin x। और x वालों को क्या बोलते हैं कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx होता तो क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू sin x। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा एक काम किया ऐसे, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x dx, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, वो बाहर आ जाएगा, बन जाएगा cos स्क्वायर dx। लेकिन इस बार लिमिट मुझे x की लेनी है, तो मैंने ऐसे किया कि भाई sin x इक्वल टू कितना √3/2, तो x कितना π/3, x कितना, यहाँ से क्या पता चला x है अपना π/3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया π/3, लोअर सॉरी अपर लिमिट है ये कहाँ जाएगी, अपर लिमिट में π/3। ऑलराइट, अब टू गेट लोअर लिमिट मैंने क्या किया, sin x को 1/2 पुट किया, तो बोला x कितना π/6, तो ये आ गया π/6 बस। तो ये और ये दोनों सेम है, दोनों को कैलकुलेट करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट्स पे ध्यान दें थोड़ा सा। ऑलराइट, क्या करना है, उस फंक्शन को जो अंदर है उसे लिमिट्स के इक्वल रख देना, फिर वहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है, वो अपर और लोअर लिमिट बन जाएंगी। ऑलराइट, तो ध्यान रखेंगे, इस एग्जांपल को भी नोट कर लेना, जल्दी से इसे लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखो जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखने की जरूरत है। देखो नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जैसे ये तो सबको पता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है भाई, ये तो एंटी डेरिवेटिव भी तो होता है, तो ये तो fx ही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव इज कट जाते हैं, ठीक है, और क्या बना देते हैं, fx ही रह जाता है। मतलब यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव ऑफ fx, यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो कुछ नहीं fx ही है, बोथ आर सेम थिंग राइट। इसे थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ, तो ये चीज तो बच्चे को पता है, ठीक। अब बात है यहाँ से a से b में क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है कौन सी नहीं। तो ये देखो, सबसे पहले ना मैंने ऐसा कुछ बोला, ये चीज इसके इक्वल होगी, मतलब निकाल लो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, कोई टेंशन नहीं है, ये आंसर आएगा। कब, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल a टू b, अगर fx कॉन्टिन्यूअस है इंटरवल a टू b में, जहां से आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जो आंसर आया है इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आया है, ठीक है, वो क्या है, a से b में अगर कॉन्टिन्यूअस है, क्या a से b में अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो अगर fx कॉन्टिन्यूअस है a से b में। लेकिन ध्यान से देखिएगा, a से b d ऑफ dx एंड fx dx। अब मैं कह रहा हूं कि अगर fx a से b में एट x इक्वल टू c पे डिसकंटिन्यूअस है, देखो इफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू a टू b में एक जगह है जहां पे c, जहां पे डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखें, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना x a से b नहीं लिख सकते, x a से c नेगेटिव, आपको उस पॉइंट पे लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है, तो मैंने क्या कहा, fx a से c नेगेटिव प्लस कहां से स्टार्ट करूं, c पॉजिटिव से, भाई एक बीच में है ना एक पॉइंट, ये है x इक्वल टू c, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो पहले तो यहां से यहां तक गया, फिर अब यहां से यहां तक जाऊंगा, समझ गए, ये वाला सीन है। उस पॉइंट को नहीं इंक्लूड करना है, उस पॉइंट को इंक्लूड ना करने का मतलब देखो, जैसे 2 से 4 में से मुझे 3 निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से 3 यूनियन 3 से 4, यहाँ पे ये जो 3 है ये 3 नेगेटिव है, ये जो 3 है ये 3 पॉजिटिव है, बात सही है नहीं, मतलब 3 से छोटा, 3 नेगेटिव लिखने का मतलब है 3 से छोटा, ये 3 से बड़ा है। क्लियर है मेरी बात, तो बस वही चीज है वहां पे भी मैंने लिखी है
कि A से C नेगेटिव एंड C पॉजिटिव से B, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ऐसे कि भाई fx कहां से कहां तक, C पॉजिटिव से B। अब ये माइनस C मत ले लेना यार, C नेगेटिव का मतलब है C से हल्का सा छोटा, कई बार लिमिट लगाने की जरूरत पड़ती है, तो लिमिट वो C से हल्का छोटे वाली लिमिट एक्सटेंडिंग टू C नेगेटिव ऐसे, ठीक है। उसके लिए मैंने पूरा मेंशन कर दिया है कहां से कहां तक कैसे जाते हैं, ठीक है। और ये मैटर करता है, ये मैटर करती है चीज कि C नेगेटिव C पॉजिटिव। अभी हम एक एग्जांपल भी देख लेंगे, ऑलराइट। उससे पहले ये जो प्रॉपर्टीज है वो तो हमने देख ही लिया, समझ तो आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लो जो भी लिखना है, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ। तो बच्चों जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमने अभी प्रीवियस प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी। ये क्या है भाई, -1 से 1 d ऑफ dx क्या होगा, ऑब्वियसली कॉट इनवर्स 1/x, इसका इंटीग्रेशन तो यही आएगा, ठीक है। अब लिमिट क्या है, लिमिट है -1 से 1, ठीक है। -1 से 1 का क्या मतलब है, सबसे पहले तो कॉट इनवर्स x का ग्राफ बनाइए, एक मिनट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे इट इज नॉट डिफाइंड, राइट, क्या x इक्वल टू 0 पे इट इज नॉट डिफाइंड। तो एक बंदे ने क्या किया, इस पे डायरेक्ट लिमिट लगा दी -1 से 1, क्या लगा दी, -1 से 1। तो फिर उसने कहा लो कॉट इनवर्स क्या रख दूं, 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा कॉट इनवर्स -1, क्लियर है बच्चों। उसने कहा ये हो गया बच्चों π/4 और ये हो गया -π/4, तो ये तो गलत है, -π/4 कैसे कर सकते हो भाई। कॉट इनवर्स -x क्या होगा, देखो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू -1, तो कितना आएगा x इक्वल टू सॉरी मतलब y इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 3π/4, y कितना आएगा 3π/4, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस मत ले लेना, 10 में होता है वो, 3π/4 एंड आंसर इज π/2, माइनस ऑफ π/2 बच्चों, समझ आया। एक बंदे ने तो ऐसे कर लिया, उसने ध्यान नहीं दिया कि x इक्वल टू 0 पे -1 से 1 में जो x इक्वल टू 0 आएगा उस पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, वहां पे तो 0 को ब्रेक करना, मतलब लिमिट को ब्रेक करना था, उसने डायरेक्ट कर दिया और गलत कर दिया आंसर, ऑलराइट। तो मैंने कहा ये तो रॉन्ग मेथड हो गया। अच्छा करेक्ट मेथड क्या है, देखो कॉट इनवर्स 1/x ऐसे करना था, -1 से 0 नेगेटिव, ठीक है, फिर कॉट इनवर्स 1/x 0 पॉजिटिव से 1, ऑलराइट। तो देखिए अब 0 नेगेटिव मतलब समझ पा रहे हैं, मेरी ग्राफ से समझना पड़ेगा, ये होता है कॉट का ग्राफ, ऑलराइट, ये एसिम्पटोट है, कौन सी, y इक्वल टू पाई। अब देखो यहां पे या ऐसे ऐसे लिख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव कॉट इनवर्स 1/x, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 इट इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव कॉट इनवर्स 1/x माइनस -1 डाल दो, कॉट इनवर्स -1, ये तो हो गया इसका। अब प्लस 1 डाल दो, कॉट इनवर्स 1, ठीक है, माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव कॉट इनवर्स 1/x, ये हो गया इसमें, ठीक है। पहले 1 पुट किया, फिर माइनस करके 0 पुट किया, बात समझ आ रही है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो 0 नेगेटिव, जब x 0 नेगेटिव की ओर जाएगा तो 1/x किस ओर जाएगा, -∞ की ओर, किधर, -∞ की ओर। और जब कॉट इनवर्स को -∞ इनपुट मिलता है तो वो आउटपुट क्या देता है, पाई, क्या देगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स -1 दैट इज 3π/4, ऑलराइट, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितना है π/4 माइनस 0 पॉजिटिव, मतलब ये किधर की ओर जाएगा 1/x प्लस इन्फिनिटी की ओर, एंड आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। तो अब ये देखो ध्यान से,
ये कितना हो गया, ये कितना है, पाई प्लस पाई, पाई माइनस 3π/4 क्या होता है, π/4, और ये π/4, आंसर इज π/2, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव, और दोनों ऑप्शन में दिए जाएंगे, तो आप माइनस π/2 को लगा के आ सकते हो अगर आपने ऐसा किया तो, जबकि ये गलत आंसर है, ये सही आंसर है। इसका मतलब ये है कि जो कॉट इनवर्स 1/x होगा, ठीक है, जो कॉट इनवर्स 1/x का जो ग्राफ होगा वो ऊपर होगा, ऑब्वियसली ऊपर होगा कि नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। कॉट इनवर्स 1/x का अगर ग्राफ की बात करूं मैं, या ऐसा करो कि कॉट इनवर्स 1/x की रेंज की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या होगी, 0 से π/2 होगी, बोलो, बस 0 नहीं हो सकता, 1/x, जो 1/x है वो 0 तो नहीं हो पाएगा, तो बीच में से π/2 तो हटेगा, ठीक है, और सारी चीजें आ जाएंगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कॉट इनवर्स 1/x की अगर आप रेंज की बात करोगे तो पॉजिटिव आएगी रेंज, कॉट इनवर्स 1/x का आउटपुट पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब उसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस से ऊपर होगा। अगर इसका ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है, समझ रहे मेरी बात, क्या अगर इसका ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है तो इंटीग्रेशन तो पॉजिटिव आना चाहिए था, ये तो हमने सीखा है, सही है ना, तो पॉजिटिव आना चाहिए था, तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो कौन सा करेक्ट है, ये पॉजिटिव वाला। क्लियर है मेरी बात बच्चों, ठीक है, तो गलती हो सकती है, तो ध्यान रखें, अगर जो लिमिट आप ले रहे हो a से b जैसे लिया, उसमें अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाता है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे आप ब्रेक कर दोगे लिमिट अलग अलग, कैसे, जैसे 0 पे हुआ था तो 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव, इस टाइप से अलग अलग कैलकुलेट किया और करेक्ट आंसर आया। ऑलराइट बच्चों, ये बात ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। जैसे कभी आपको ऐसे कैलकुलेट करना हुआ, 0 से पाई d of dx of 10x dx, ठीक है, मतलब sec स्क्वायर लिख दूं, या तो मैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, 10x, ऑलराइट, तो d of dx 10x कितना आ जाएगा, 10x, कहां से कहां तक, 0 से पाई। अब देखो 0 से पाई में जो 10x होता है ना, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है एट π/2, तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं वही ऐसे लगाऊंगा, फिर 10x 0 से π/2 नेगेटिव, प्लस वो बात अलग है, आप देखो प्रॉब्लम आएगी इसमें, अब 10x π/2 प्लस से 0, सॉरी 0 नहीं पाई, तो एक्चुअल में तो ऐसा आना चाहिए, लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी कि भाई जैसे 10 है तो वो π/2 नेगेटिव के लिए तो इनफाइनाइट वैल्यू की ओर जाता है, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट की ओर जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी, ऐसे बात समझ रहे हैं मेरी, ठीक है, तो बिल्कुल, तो आंसर होना क्या चाहिए, तो हमने थोड़ा सा sec स्क्वायर x, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, सही है, ओके, मतलब सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x, राइट। अब sec स्क्वायर x का ग्राफ से भी हम देख पाएंगे, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, देखो ऐसा होगा ग्राफ sec स्क्वायर, ये π/2 पे, फिर यहाँ पे, ठीक है, अब स्क्वायर हो गया है तो ये चीज जो नीचे है ये चीज ऊपर आ जाएगी, ऐसे, क्लियर है। वो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, 0 से पाई में, तो 0 से पाई का एरिया मिलेगा हमें यहाँ से, ये प्लस ये, तो आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे कहां तक जा रही है बात, इनफाइनाइट तक, तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए कहा है कि वही याद रखें बस, लिमिट जैसे π/2 है, ठीक है, इसे हटाने के लिए मतलब जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए वहाँ पे लिमिट्स को ब्रेक करना है, क्लियर। तो ऐसा कभी क्वेश्चन दिखेगा नहीं जिसमें आप चीज़ें नॉट डिफाइंड बन जाए, अगर दिखेगा तो वो कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू हो जाता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा आगे, ऑलराइट। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी से इसे नोट कर लो। तो बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, मतलब इनके डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, ये याद रखने हैं आपको। देखो जैसे सबसे पहले 0 से π/2 sin x या 0 से π/2 cos x की अगर मैं बात करूँ, मतलब अगर sin x को 0 से π/2 इंटीग्रेट करूँ,
या कोसेक्स को करूं 0 से पाई बाई 2 तो आंसर 1 आता है। बात को समझे विद ग्राफ। देखो जैसे ये साइन एक्स है, ये कोसेक्स है, तो साइन एक्स और कोसेक्स का पहले तो ये बात समझ लो बिल्कुल कर्व एक जैसा होता है, बिल्कुल दोनों की शेप आइडियल वे एकदम मतलब आइडेंटिकल होती है, बस लोकेशन की प्रॉब्लम है। इसी कर्व को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं थोड़ा सा तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, या इसको कॉस को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दूं तो ये साइन में चेंज हो जाएगा। मतलब जो शेप है, चलने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है, बस शिफ्टेड ग्राफ है, इतना अंतर होता है। सबसे पहली बात समझने की ये है। ऑलराइट, तो मैं क्या कह रहा हूं 0 से पाई बाई 2, देखो 0 से पाई बाई 2 जो ये वाला एरिया है ये 1 यूनिट होता है, ये आप याद रखेंगे। तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा 1, और पूरा कितना होगा 2। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है एक जगह 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स इज 2। 0 से पाई में अगर निकालें तो कितना आएगा 2। तो ये जो एक ऐसा कर्व ये बन रहा है, ये शेप, इससे बाउंडेड एरिया कितना होता है याद रखेंगे 2। ऑलराइट, अच्छा अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां तक कितना होगा तो 0। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक कितना होगा 1, और यहां से यहां तक कितना होगा -1, नीचे है, दोनों को ऐड करोगे तो 0। आप समझ गए? क्योंकि जैसी शेप ऊपर है ऐसी शेप नीचे है, और मैं अगर यहां से यहां तक बात कर रहा हूं तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, आंसर 0 आ जाएगा ऐसे में। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं याद रखें कि 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, इसका मतलब इतने का एरिया, ये वाला एरिया कितना होता है 1। 0 से पाई बाई 2 कोसेक्स, कोसेक्स में भी बिल्कुल यही शेप है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है बस यहाँ पे डिक्रीजिंग है, बात सेम ही है, तो ये भी 1 यूनिट। क्लियर? ओके, फिर क्या कहा कि 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स। 0 से पाई बाई 2 में साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स को अगर आप करें, देखो एक तो तरीका है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन होगी तो भाई अपने आप करके देख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स निकाल के देख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कैसे निकालोगे तो पता ही है तुम्हें, इनडेफिनेट में पढ़ा हुआ है सब। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप निकाल के देखोगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा, सिंपल सी बात ये है। तो बस याद रखने के लिए है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का कितना पाई बाई 4, यहाँ पे dx लिख देता हूं। ओके, 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब कॉस क्यूब 2/3, 0 से पाई बाई 2 साइन 4 कॉस 4 3 पाई बाई 16। क्लियर है? तो क्या क्या है देखो, 1 पाई बाई 4 2/3 3 पाई बाई 16। ऑड पावर, जो साइन की ऑड पावर है उसमें पाई नहीं है, अगर साइन की पावर 5 भी निकालोगे तो उसमें पाई नहीं आएगा। इवन पावर में पाई आएगा, पाई बाई 4 3 पाई बाई 16, बात याद रखना थोड़ी। ठीक है, तो ये हो गया 1, फिर पाई बाई 4, ये 2/3 और 3 पाई बाई 16। बात क्लियर है? ओके, तो इसे थोड़ा याद रखना, पावर 1 2 3 4 ऐसे करके लिखवाया है। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाई 2, ये याद रखें, 0 से पाई बाई 2 के लिए लिखवाया है। ओके, नेक्स्ट क्या है? 0 से पाई साइन एक्स 2 होता है, मतलब ये जो पूरा कर्व है यहां तक, इसका पूरे का एरिया 2 होगा। इसका कितना होगा? इसका -2 होगा, नीचे है। अच्छा, अगर मैं 0 से 2 पाई निकालूं तो 0 होगा, क्योंकि ऊपर 2 नीचे -2 मिलके क्या बनाएंगे? 0। तो वो भी मैंने अभी लिखा है, देखो यहाँ पे 0 से 2 पाई साइन एक्स इज 0, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कोस एक्स, तो कोस एक्स तो ये होता है, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ये होता है, और इतने का एरिया तो अभी देखा था हमने 2 होता है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कोस एक्स कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, 0 से पाई कोस एक्स कितना आएगा? तो कोस एक्स ये रहा, 0 से लेके पाई तक, पाई ये है, तो यहां से लेके यहां तक ऑब्वियसली 1 और -1 0। 0 से पाई में 0, 0 से 2 पाई में साइन एक्स 0। बात समझ आई? याद रखें एकदम डायरेक्ट। ठीक, ओके। 10x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अब भाई ये होता है 10x का ग्राफ। अब जितना नेगेटिव में है उतना ही पॉजिटिव में है, तो ऑब्वियसली माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बात करूं तो 0 आना चाहिए। सिमिलरली साइन एक्स में भी, साइन एक्स का कैसा होता है? ये है जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आंसर क्या होना चाहिए? 0, तो उसका भी आंसर आ गया 0। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर्टी भी आएगी आगे जाके कि अगर इस टाइप की लिमिट है -a से a, जैसे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो मैं क्या कह रहा हूँ -a से a, और देन जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। कैसा? ऑड फंक्शन।
तो आंसर 0 आता है, क्योंकि ऑड फंक्शन में क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है या नहीं, और जो लिमिट ली है वो भी आपने सिमेट्रिक ली है अबाउट ओरिजिन -a से a, तो आंसर 0 आता है। तो वो उसी टाइम डिस्कस करेंगे, वैसे अभी हल्का सा बता दिया है। ये कुछ रिजल्ट्स मैंने जो यहाँ तक लिखे हैं ये आप अपने दिमाग में बनाए रखें, तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी फास्ट रहेगी। ऑलराइट, थोड़ा सा कैलकुलेशन को अच्छा रखने के लिए ये रिजल्ट अपने दिमाग में रहे तो बेटर है। तो सबसे पहले का क्या था 1 सिंगल पावर, फिर π/4, फिर 2π3, फिर 3π/16, राइट। तो ये आ गए डायरेक्ट, और ये मेरे ख्याल से ग्राफिकली भी आप सोच पाओगे, ये वाले रिजल्ट्स जो लिखे हैं मैंने ग्राफिकली भी आप सोच पाओगे, ठीक है। तो ग्राफिकली भी हमें सोचना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए।